वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार की परिभाषा है, अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, उसी तरह भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। अर्थात जो शब्द काव्य की सुंदरता या शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे अलंकार के भेद हैं शब्द अलंकार एंड अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थ अलंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एंड अतिशयोक्ति। सबसे पहले हम शब्द अलंकार पढ़ते हैं। जब काव्य में किसी विशेष शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सुंदरता उत्पन्न होती है, सुंदरता वृद्धि होती है, तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द का पर्यायवाची प्रयोग नहीं होता। जैसे कि हम समझते हैं काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया जा रहा है, लेकिन इधर घटा का मतलब है घाटी और यहाँ घटा का मतलब है कम होना। तो एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है और अर्थ उसके अलग अलग हो रहे हैं। अब हम यहाँ घटा है तो हम इसका पर्यायवाची नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि अगर हमने इस्तेमाल किया तो जो इसकी सुंदरता है वो मतलब कि बिगड़ जाएगी। इसलिए काली घटा का घमंड घटा। शब्द वही है, बस अर्थ अलग अलग है। इसे शब्द अलंकार कहते हैं। जब कोई शब्द बार बार आए और अर्थ अलग अलग आए तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ये शब्द अलंकार की पहचान है। अब शब्द अलंकार के भी भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। तो सबसे पहले हम अनुप्रास को पढ़ लेते हैं। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। ये मैंने बॉलीवुड से लिया ताकि आपको याद रहे थोड़ा। तो उपयुक्त भाग में ला की आवृत्ति बार बार की गई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जिसमें मतलब कि एक वर्ण, एक अक्षर बार बार आए। जैसे यहाँ पर हमारा ला बार बार आ रहा है, ला, लैला तुझे लुट लेगी, तू लिख के ले ले। यहाँ ला का देखिए कितने बार आया, ला ला ला। तो यहाँ पे ला का बार बार प्रयोग हुआ, बार बार आया, इसलिए ला की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। जब कोई सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसी का दूसरा यमक। यमक अलंकार। जिस काव्य में एक शब्द के अलग अलग अर्थ हों, उनमें आवृत्ति है, वह यमक अलंकार कहलाती हैं। यानी कि जहाँ एक ही शब्द जितनी बार आए उतनी ही बार अलग अलग अर्थ दे। जैसे कि हम उदाहरण से समझ लेंगे अभी। जो तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ क्या है कि तारे शब्द 2 बार आया, ठीक है। तारे शब्द 2 बार आया और इसका जो जितनी बार भी यहाँ आया ये, इसका क्या हुआ कि अर्थ अलग हो गया। जितनी बार भी इस तारे का आया इधर उपयोग हुआ तो इसका अर्थ अलग है। जैसे इस पंक्ति में तारे का 2 बार प्रयोग किया गया है, जिसका अलग अलग अर्थ है। पहली बार तारे का अर्थ उद्धार और दूसरी बार तारे का अर्थ सितारा है। तो यहाँ पे तारे 2 बार आया और इसका अर्थ अलग अलग है। जितनी बार भी आया वो अलग अलग है। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये भी यमक अलंकार था। तो घटा 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 2 बार आया और जितनी बार भी आया अलग अलग अर्थ लेके आया। आपको समझ आ गया होगा यमक अलंकार। चलिए अब श्लेष की तरह बढ़ते हैं। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। क्या है भाई? चिपकना। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ
हैं, वह श्लेष अलंकार होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 बार शब्द आ रहे थे, या क्या है, यमक में 2 बार शब्द आ रहे थे, अलग अलग अर्थ दे रहे थे। यहाँ एक ही शब्द आ रहा है और वही अलग अलग अर्थ दे रहा है। देखिए जैसे मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो यहाँ पे कलियां शब्द एक बार आया है। अब देखिए इसका अर्थ 2 अलग अलग है। जैसे खिलने से पूर्व फूल की दशा, देखिए कलियों का अर्थ एक भी होता है कि फूल खिलने से पहले फूल की दशा। यौवन से पहले की दशा, यौवन से पहले की दशा यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कलियां भी कह सकते हैं, मतलब कि जब हम जवान नहीं होते उससे पहले की हमारी दशा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और मैं पार्ट 2 करूंगी जिसमें मैं आपको अर्थ अलंकार समझा दूंगी, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, है ना, अतिशयोक्ति। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।